बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नवीदुल हसन सैयद और आज का हमारा मौजू है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे JCP भी कहते हैं। अब ये क्या है? बुनियादी तौर पर JCP यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन ये है कि ये एक कमीशन है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल नंबर 175A के मुताबिक अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के लिए बनाया जाता है। यानी इस कमीशन का काम नए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस देना है। जैसा कि इस स्लाइड में मैंने क्लियरली लिखा है कि एक कमीशन फॉर्म्ड फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। यानी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देता है। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी की बेस के ऊपर करते हैं, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए ये जुडिशल कमीशन यानी JCP, जो कि अकॉर्डिंग टू 175A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये रिकमेंडेशन देता है। आगे पार्लियामेंट्री कमेटी में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि वो किस तरीके से इसको फाइनल करके थ्रू प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट भेज देते हैं और फाइनल अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान करते हैं। तो मुख्तसरन ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो है वो JCP के थ्रू होती है। अब कंपोजिशन ऑफ द कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, वो 9 मेंबर्स होते हैं टोटल। ये 9 क्लियरली लिखे हुए भी हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए ये तादाद 11 हो जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए ये तादाद 10 हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए ये तादाद 12 हो जाती है, जबकि चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए यही तादाद 13 हो जाती है। यानी ये वेरी करती है, तो मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है, वो कौन कौन कितने मेंबर्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। 9 मेंबर्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया। वो कौन कौन से हैं? चीफ जस्टिस एज अ चेयरमैन ऑफ द कमीशन, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, ये पाकिस्तान बार कौंसिल नॉमिनेट करती है 2 साल के लिए। लास्ट है जी अ फार्मर चीफ जस्टिस और अ फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो फार्मर चीफ जस्टिस होंगे या कोई एक जज होगा साबका सुप्रीम कोर्ट का, ये चीफ जस्टिस साहब विद कंसल्टेशन ऑफ 4 मोस्ट सीनियर जजेस, इन चारों के साथ कंसल्ट करके 2 साल के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी, स्लाइड का टाइटल तवज्जो से पढ़ लें कि कंपोजिशन ऑफ कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स। अब पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ सूबाई 4 हाई कोर्ट्स की यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, यहां पे क्या है कि वही जो 9 पहले जो जिक्र किए हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 मेंबर्स होते हैं, यहां जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो इसमें ये 4 जो बॉटम में दायरों के अंदर लिखे हुए हैं, ये 4 इसमें ऐड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, यानी अगर पंजाब का है तो पंजाब के चीफ जस्टिस इसमें ऐड हो जाएंगे। अ सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जो चीफ जस्टिस के बाद मोस्ट सीनियर होगा आफ्टर चीफ जस्टिस, नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस, वो इसके मेंबर होंगे। प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ ये मेंबर होंगे और एक ऐसे एडवोकेट जिन्होंने हाई कोर्ट में कम से कम 15 साल उनका एक्सपीरियंस हो और उनको हाई कोर्ट बार मुतलका सूबे की वो अपॉइंट करती है 2 साल के लिए। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टोटल मेंबर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन एनी हाई कोर्ट वो 13 होंगे। 9 वो पहले वाले और 4 ये जो ऐड हुए ये 13 हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करना हो,
तो यहां तवज्जो से बेशक नोट कर लें इस फर्क को कि अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होगा तो फिर ये तादाद 12 हो जाएगी। वो 12 कैसे हो जाएगी कि ये जहां पे मैं कर्सर को लगा रहा हूं, अ सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्योंकि रूल ये है कि सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो ही अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो फिर जिस बंदे ने चीफ जस्टिस लग जाना है, ये लॉजिकल सी बात है कि फिर उन्हें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे नहीं होना चाहिए इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर, लिहाजा ये स्किप हो जाएंगे। सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट ये स्किप हो जाएंगे। यही रूल इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मोटेटस एंड मोटेंडस, यानी मुनासिब तगय्युर और तबद्दुल। इसके हिसाब से यही रूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी अप्लाई होगा, वहां से भी सीनियर जज उड़ जाएंगे। यही रूल फेडरल शरीयत कोर्ट पे भी अप्लाई होगा कि सीनियर जज वहां से भी उड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं जी। कंपोजिशन ऑफ कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहां पे क्या है कि 9 वही रहेंगे, ठीक है, जो पहली स्लाइड में आई मीन टू से सेकंड और थर्ड स्लाइड में डिस्कस किया था लेक्चर शुरू करते वक्त। 2 इसमें ऐड होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें ऐड हो जाएंगे, 10 हो गए, और एक सीनियर जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो भी ऐड हो जाएंगे, तो ये 11 है। अगर सिंपली जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो कमीशन, जुडिशल कमीशन विल बी कंप्राइजेज ऑफ 11 मेंबर्स। लेकिन अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की जानी है तो फिर ये फिर जहां पे कर्सर मैं लगा रहा हूं, सीनियर जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये फिर यहां से स्किप हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल सी बात है जिस बंदे का एक्सपेक्टेड हो के वो ही इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर वो उन्हें मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया जी। यही सेम फार्मूला फेडरल शरीयत कोर्ट की जजेस और चीफ जस्टिस के लिए भी सेम होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे 9 वही पुराने, ठीक है, 10वां चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट और 11वें सीनियर जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। अगर तो जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर, तो फिर इनके मेंबर्स की तादाद, मेंबर्स ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर 11 होगी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट को अपॉइंट करना है तो फिर ये वाला सीनियर जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट, ये फिर स्किप हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का एक्सपेक्टेड होगा कि ही इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। नेक्स्ट है जी कि पावर्स ऑफ कमीशन क्या है। द कमीशन में मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कमीशन रूल्स बनाता है। नेक्स्ट क्या है जी, रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जज हो या बहुत सारे जजेस हों, बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन टू पार्लियामेंट्री कमेटी। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया कि ये जुडिशल कमीशन जो चाहे 9 अफराद पर हो, 10 पे हो, 11 हो, 12 या 13 अफराद पर मुश्तमिल हो, ये जुडिशल कमीशन मेजॉरिटी के साथ रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करता है किसको, पार्लियामेंट्री कमेटी को। अगर एक सीट खाली है, एक जज को अपॉइंट करना है तो सिर्फ एक नाम भेजेगा, ठीक है। ये कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर कंप्राइज्ड ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है। इसके 8 मेंबर्स होते हैं, 4 सेनेटर्स होते हैं और 4 एमएनएज होते हैं। 4 किस तरीके से सेनेटर्स होते हैं कि 2 ट्रेजरी बेंचेस से लिए जाते हैं और 2 अपोजिशन से लिए जाते हैं। इसी तरीके से 4 एमएनएज में से 2 ट्रेजरी बेंचेस से लिए जाते हैं और 2 अपोजिशन से लिए जाते हैं। यहां जो ट्रेजरी बेंचेस से लिए जाते हैं वो लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट करेगा, और जो अपोजिशन से लिए जाते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन उन दो अफराद को अपॉइंट करेगा। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर नेशनल असेंबली, क्योंकि हमें पता है कि 5 साल के बाद नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, जबकि सेनेट तो डिसॉल्व नहीं होता,
तो नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो 8 के 8 सेनेटर्स ले लिए जाएंगे, यानी कमेटी के मेंबर्स 8 ही रहेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि टोटल मेंबर्स जो हैं वो जो क्लास 1 या 2 में दिए गए हैं। एनी हाउ बाई ऑल मीन्स दिस इज क्लियर पॉइंट के 8 मेंबर्स ही होंगे और वो सेनेट से ले लिए जाएंगे इन सच सिचुएशन में नेशनल असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड। ठीक है, यानी अब यहाँ पे फिर ये है कि 4 सेनेटर्स अपोजिशन से हो जाएंगे और 4 ट्रेडी बेंचेस से हो जाएंगे। आई होप सो इट्स क्लियर। इफ अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमेटी। ये नेक्स्ट नहीं है, उसी के एडजेसेंट है। मैंने सारा डिटेल से पिछली स्लाइड में डिस्कस कर दिया। यहाँ पे ये जो बॉटम में पॉइंट लिखा हुआ है नॉट मेंबर, सेक्रेटरी सेनेट शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी की सेक्रेटरीशिप का रोल अदा करेंगे। लाइक कम्युनिकेट करना होता है कि फलां दिन इजलास है, इतने बजे इजलास है, लेटर लिखना होता है, चीज़ें फॉरवर्ड करनी होती हैं, कॉल्स करनी होती हैं, तो या सेशन चलाना होता है, प्रोग्राम में फाइल्स होती हैं, तो सेक्रेटरी विल प्ले द रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। नेक्स्ट है जी हाउ कमेटी वर्क्स। कमेटी किस तरीके से काम करती है। कमेटी के पास 2 इख्तियारात हैं। जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पार्लियामेंट्री कमेटी को सेंड करता है तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ग्रीन में है जिसके कि वो एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा है कि वो रिजेक्ट कर सकता है। अब यहां पे इसमें फर्क है कि अगर एक्सेप्ट करती है कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो वो मेजॉरिटी से करेगी, सिंपल मेजॉरिटी से। मसलन 8 मेंबर्स हैं कमेटी के, तो सिंपल मेजॉरिटी उसकी 5-3 बनता है, यानी कम से कम 5 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के वो किसी भी जज को एक्सेप्ट करेंगे तो वो मसवदा बना के फॉरवर्ड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए सदर पाकिस्तान को वो समरी भेज देंगे। इसी तरीके से यहाँ एक और पॉइंट है कि ये इस कमेटी ने 14 दिन के अंदर अंदर करना होता है। अगर ये 14 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करती ये कमेटी, तो फिर नॉमिनेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंफर्म्ड। अगर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करती तो 14 दिन के बाद गेम खत्म। 14 दिन के बाद यही क्लियर हो गया कि वो एक्सेप्टेंस हो गई है। डीम्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अगर तो कमेटी रिजेक्शन करती है तो रिजेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं है, रिजेक्शन के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए और प्लस उसने रीजंस भी लिखनी है कमीशन को। अब जो कमीशन को वो रिजेक्ट करके भेजेगा तो 3/4, अब 8 का 3/4 निकाल लें, वो 6 बनता है। फिर कम से कम 6 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी उस नाम को रिजेक्ट करेंगे। जब रिजेक्ट करेंगे तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये रीजंस लिख के कि ये वजूहात हैं कि हमने इन जज साहब को अपॉइंट नहीं करना, रिजेक्ट करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर वापस कमीशन को भेज देंगे। ठीक है, और फिर कमीशन बाउंड होगा कि कमीशन शैल सेंड एन अदर नॉमिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कि इसी से अटैच्ड है कि हाउ कमेटी वर्क्स। द मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड द रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स शैल बी मेंटेन्ड। ठीक है जी। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 68 शैल नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी। आर्टिकल 68 क्या है, थोड़ा सा स्टडी बेशक कर लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आर्टिकल 68 के मुताबिक किसी भी जजेस की ज़ात, उनके डिसीजंस या उसके ऊपर कोई तनकीद या उसकी इजाज़त पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। लेकिन अब जब कमेटी के अफराद भी तो पार्लियामेंटेरियंस हैं और उन कमेटी के अफराद ने अगर किसी जज को रिजेक्ट करना है तो डेफिनेट सी बात है वो तनकीद भी करेंगे, वो प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे कि फलां जज में ये मसला है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हियर दिस इज क्लियरली रिटन दैट प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 68 शैल नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी, यानी इस कमेटी के ऊपर आर्टिकल 68 एप्लीकेबल नहीं होगा। कंक्लूजन, शार्टली कंक्लूजन, सिंपल सी बात है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हदफ और मकसद अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है। जजेस कौन से? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और फेडरल शरीयत कोर्ट के। ठीक है, सॉरी।
Judicial Commission of Pakistan is based on 9 members for the appointment of judges in Supreme Court. हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए यही जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 13 हो जाएगी। सॉरी अगेन। अभी अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ 4 प्रोविंसेस, किसी भी सूबे के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की तादाद 12 हो जाएगी, वो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, क्योंकि उन्हीं के चांसेस हैं, लिहाजा वो स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन 10 members for the appointment of Chief Justice of Islamabad High Court and Federal शरीयत कोर्ट। यानी फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए ये जो होता है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके मेंबरान की तादाद 10 होगी। और अगर अपॉइंटमेंट ऑफ सिंपल जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट, तो फिर उसमें मेंबर्स की कंपोजिशन, मेंबर्स की तादाद 11 होगी। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेंड रिकमेंडेशंस टू पार्लियामेंट्री कमेटी। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी अगर एक्सेप्ट करती है उस नाम को, जज साहब के नाम को या चीफ जस्टिस के नाम को, तो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट समरी भेज देगी और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेज देते हैं। लास्ट पॉइंट ये है जी कि अगर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट करता है किसी भी नाम को, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज ऑफ द हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट व्हाटएवर, तो उसके लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए इसको क्या नाम है पार्लियामेंट्री कमेटी को, ठीक है, मेजॉरिटी एंड रीजंस टू कमीशन थ्रू पीएम। यानी फिर ये 3/4 मेजॉरिटी के साथ रिजेक्ट करके नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर सदर पाकिस्तान को नहीं बल्कि वापस कमीशन को भेज देते हैं और कमीशन फिर नई नॉमिनेशन करता है। आई होप सो दिस टॉपिक हैज बीन क्लियर। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।